की बात आती है, भारतीय जनसंघ डॉक्टर मुखर्जी के नेतृत्व में विरोध करता है। 9 मई 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रेल की गाड़ी से प्रस्थान करते हैं। इसके पहले का समय कम है, बताएंगे। जब प्रजा परिषद ने कश्मीर में संघर्ष किया था, उसका भी संरक्षण देने का काम डॉक्टर मुखर्जी ने किया। रेलगाड़ी से प्रस्थान करते हैं कि भारत भूमि में प्रवेश के लिए हमें भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा बिना परमिट के हम कश्मीर में घुसेंगे, और पंजाब के बॉर्डर पर रावी नदी के तट पर उनको बिना परमिट में घुसने का अनुमति तो मिली, लेकिन उस समय उनके साथ कश्मीर की पुलिस लगा दी गई, और यहीं से षड्यंत्र का प्रारंभ होता है। माननीय अटल जी को उन्होंने कहा कि अब आप जाकर के पूरे देश में एक जन जागरण अभियान कीजिए। 9 मई 1953 को जो यात्रा दिल्ली से प्रारंभ हुई थी, 23 जून 1953 को संदिग्ध परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान होता है। जितने बड़े व्यक्तित्व का भारत सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री हो, भारत की संविधान सभा के सदस्य हो, उनके अस्वस्थ होने पर एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं थी, जीप से उनको ले जाया गया, उनका निधन हो जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी पूजनीय माता जी जगदेवी को पत्र लिखते हैं, और उस पत्र के जवाब में एक माँ के आंख के आंसू के पत्र आप पढ़ने का प्रयास करिएगा जरूर, वो नेट पर भी उपलब्ध है। बहुत मार्मिक पत्र उनकी माँ ने लिखा था अपने पुत्र, अपने बेटे माँ भारती के दुखद निधन पर। इसके बाद वह कारवां हमारा रुका नहीं। जनसंघ के दीपक को लेकर के 3 संसद सदस्यों के साथ हम चले थे। परिस्थितियां बदलती रही। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। 1984 में 2 सांसद हमारे होते हैं, लेकिन जो बलिदान कश्मीर के लिए उन्होंने दिया था, यात्रा हमारी रुकती नहीं है, और सिद्धांतों से हम समझौता नहीं करते हैं। उसी कश्मीर के एकीकरण के लिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकात्मक यात्रा निकलती है। आज के प्रधानमंत्री तत्कालीन उस यात्रा के साथी माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। श्रीनगर के लाल चौक में पहुंचने के पहले आतंकवादियों ने वहां पे पोस्टर लगाया था कि किसके मां ने दूध पिलाया है जो श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा लहराएगा। और माननीय मोदी जी ने श्रीनगर के लाल चौक में कहा था कि भारत मां ने मुझको दूध पिलाया है, श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा लहराया जाएगा। हम अपने सिद्धांतों से नहीं झुके। आदरणीय भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारीगण भी बोल रहे थे। हमारी भारतीय जनता युवा मोर्चा अपनी स्थापना काल से और कश्मीर में तिरंगा लहराने तक श्रीनगर के लाल चौक में नारा दिया था कि दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। और उसका परिणाम निकला कि 2014 के बाद भारत की राजनीति में जब बदलाव आया, जब 3 से जनसंघ में 2 से हम चले थे, 282 तक पहुंचे, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए 14 से 19 तक बहुत काम किया गया। 19 के बाद जब आपके आशीर्वाद से 282 से 303 हम पहुंचे, तो हमें अपने सिद्धांत पर, जब कभी माननीय अटल जी ने कहा था कि बहुमत मिलेगा तो हम कश्मीर का 370 भी समाप्त करेंगे, अयोध्या में भव्य राम का मंदिर भी बनेगा। 5 अगस्त 2019 को यह बेला आई जब कश्मीर समस्या के लिए अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति का निर्णय लिया गया, जिसमें भारत की संसद में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बोलने के लिए खड़े हुए। कांग्रेस के विपक्ष के नेता अधीर रंजन ने कहा कि कुतो कश्मीर संयुक्त राष्ट्र संघ का विषय है, और माननीय गृह मंत्री जी आप बताने का कष्ट करिए कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर के विषय में आपका क्या कहना है। उस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जनसंघ के दीपक और भाजपा के कमल को लेकर के माननीय अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री बने थे। उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में माननीय अमित शाह जी ने कहा कि जब मैं जम्मू कश्मीर बोलूं तो उसमें पाक ऑक्युपाई कश्मीर आता है, जरूरत पड़ेगी पाक ऑक्युपाई कश्मीर के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। यह था माननीय गृह मंत्री अमित शाह का भारत की संसद में बयान। और आज जिस श्रीनगर के लाल चौक में मेरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लाठियां सहते थे, आज उस कश्मीर में भारत का तिरंगा लहराया जा रहा है। जिस कश्मीर में हिंदुओं की हत्या होती थी, कश्मीरी पंडितों की हत्या होती थी, हमारे लद्दाख के लिए कोई विषय नहीं था। वहां पर पंचायत के चुनाव हुए, वहां पे दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण भी मिला, और भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से वह कश्मीर आज लाभ पा रहा है।
ऐसे इस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के नींव के पत्थर के हम सब कार्यकर्ता हैं। एक बार पुनः हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जब तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराता है, जरूरत पड़ने पर लाहौर तक भारत का तिरंगा नहीं लहराता है, मुखर्जी का हम सब का मिशन अधूरा है। इसको हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से लेकर के रहेंगे, ये मेरा संकल्प होना चाहिए। इतिहास में किसी व्यक्तित्व का आकलन कैसा होता है, ये तो उसके न रहने के बाद तय होता है। लेकिन आजादी के बाद का इतिहास और आजादी के पहले अंग्रेजों ने जो कुटिल चाल चली थी, उसके बाद का यह इतिहास हमें नहीं पढ़ाया गया। आज जब राष्ट्रवादिता से ओतप्रोत राष्ट्रवाद और विकासवाद की सरकार बनी, तो आज ऐसे राष्ट्र के प्रतीकों को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों और संकल्पों का भारत बन रहा है, जिसके हम सब सहयात्री हैं। कहते हुए अपने जिला प्रभारी जी मुख्य अतिथि का हार्दिक स्वागत करते हुए आज सब देवतुल्य कार्यकर्ताओं के शीश नवा के प्रणाम करते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।